उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के दौरे पर पहुंचे निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए विपक्षी दलों पर तीखे प्रहार किए। समझ जिले में हाल ही में हुई घटना पर राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के बयान को संजय निषाद ने पूरी तरह से तथ्यहीन बताया। उन्होंने कहा कि सपा नेता सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए विवादित बयान देते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति लगातार कमजोर भी हो रही है। संजय निषाद ने संभल प्रकरण पर सीओ के बयान को सही ठहराया और कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने सपा पर हमला बोलते हुए इस दौरान कहा कि सपा के शासनकाल में पुलिसकर्मियों को सरेआम मारा जाता था, दंगाइयों को खुली छूट दी जाती थी। अब प्रदेश में कानून का राज है, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, जबकि जनता अब उन्हें नकार चुकी है। इसी कारण सपा सत्ता से लगातार दूर होती जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने निषाद समाज की राजनीतिक भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि उनकी पार्टी हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है और सच को पहचान रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे बेईमान लोग हैं कि जो हमारे निषाद नेताओं को कहते हैं ना कि अपने ने लूटा गैरों में कहाँ दम था और किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो हमारे लोग अपने टिकट के चक्कर में रहे, इन्हें बना दिया अंधा और उठवा लिया 70 साल से झंडा और इनको पीठ पर बजा रहे हैं डंडा। इनका एक नया अधिनियम बना दिया उत्तर प्रदेश में। उस उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण अधिनियम 1994। उस अधिनियम में लिख दिया कि अब केवट मल्लाह के बच्चे खाएंगे खिचड़ी, अब है पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी। अब हमारा अनुसूचित जाति अधिनियम 1950 था, अधिकारियों को नियम बताया गया था अलग, उत्तर प्रदेश में नियम अलग, अधिसूचना दिल्ली के अलग, अधिकारियों को अलग सूचना देती है। अब इनके बच्चे जब पैसा रहेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो सड़ेंगे। अब उसी नियम को जब 7 जून 2015 को मैंने रेल आंदोलन किया, सड़क आंदोलन किया, प्रदेश में सेना खड़ा किया, सही बात बताया और मैंने कहा नो एनी पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST और ये गलत है। तब 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी जाते जाते OBC से हमारा नाम निकाली और एक अधिसूचना जारी है राज्यपाल के द्वारा कि केवट मल्लाह नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं, राजभर भी प्रजापति भी। तो इनको मिले जिसको लेना हुआ है, जिनको दिलाना हुआ है, जिनको जिला पंचायत लड़ना हुआ है, जिसे विधायक बनना हुआ है, जिसके पास पैसा नहीं हुआ है, अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं लिखाएं। अरे इन्हें जो जानते इस संवैधानिक अधिकार के माध्यम से 200 निषाद बाहुल सीटें हैं। यहाँ बबेरू है, यहाँ देखो तिंदुआरी है, कितना निषाद भरे हैं। हमको लगता है कि 70% गाँव में निषाद ही बसते हैं। तो ये नदियों किनारे हैं, इनका देख लो क्या छीन गया, बालू छीन गया। इनके खेत में बालू है लेकिन नहीं निकाल सकते। इनके बच्चे टोकरी उठा रहे हैं। संविधान में लिखा है कि सरकारी नौकरी, अब सर पर उठा रहे हैं टोकरी। तो इसीलिए मैंने कहा कि भैया टोकरी चाहिए कि नौकरी चाहिए। तो दलित भाइयों ने जैसे अपना टोपी झंडा नारा उठाया, नेता 5 हथियार बनाया। अपने नेता कांशी राम सोच बदलने आए थे, माननीय मुलायम सिंह ने सोच बदल, हम अपने समाज को राजनीतिक सोच बदलने आए हूँ कि आप लोग राजनीति में तुम्हारा हिस्सा लिखा हुआ, राजनीति में अपने हिस्से को आप लोग ले लो और उसके लिए आए हो। तो आज बाधा है, ये लगभग आज हम पूरे 55 जिला 94 जिला हो गया, आज 55वां जिला है और ये लगातार सहारनपुर से सोनभद्र तक जाएगा। ऐसे बहुत सीटें हैं जिसमें 50,000 से 1 लाख वोट है। अब हमारा मानना है कि जिस तरीके से अपर कास्ट को 10%, महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया योगी मोदी जी ने, उसी तरीके से योगी जी हमारी आवाज़ उठाते रहे। RGI ने एक्सेप्ट कर लिया कि केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो इनका भी उत्तराखंड जैसे एक हुआ कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, केवट मल्लाह मझवार है। तुरैया जाति नहीं जातियों का समूह है, धीवर कश्यप गांव, ये रैकवार बाथम, ये तुरैया, ये तरीके का एक शासनादेश जारी हो। इसके लिए इनको जगाने बताने आया हूँ, इनको कहने आया हूँ कि भैया आप आओ, अपना टोपी झंडा नारा लगाओ। जय भीम लगा के ले सकता है, जय समाज बदल लगा सकता, तुम भी जय निषाद राज लगाओ या 18% निषादों को जगाओ, अपने अधिकार को लगाओ। क्या 2027 के पहले की कुछ तैयारी? निश्चित रूप से होगा। अभी हम लोगों ने तो पहले रोड़ा थे उन्हें हटाओ, जो दलाल थे, जो इनके वोट के ठेकेदार थे, ये लोग इनका वोट लेते थे,
अब इनका वोट लेके इनका आरक्षण बेच दिया 70 साल में। भाई जब दिल्ली में संविधान में मेरा नाम था तो पिछड़े में क्यों डाल दिया गया? फिर हमने आंदोलन क्या निकाला, इसके में गलती हुई थी तो 9% ओबीसी से निकले। ठीक है भाई, तो जब हम ओबीसी में नहीं हैं तो कोटा 9% निकले और 23% जोड़ दिया जाए तो ये जो लेदरमैन वासरमैन विरोध नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और इस तरीके का वैचारिक आंदोलन है और राजनीतिक आंदोलन है और संवैधानिक सुरक्षा मिला हुआ, वो संवैधानिक अधिकार मिला उसे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।